जय श्री कृष्ण भक्तों। तो आइए जानते हैं अक्षय आंवला नवमी पूजा विधि कथा महत्व। कार्तिक माह में हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र समुदाय के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। दिवाली से शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। दिवाली में सभी व्यवसायी व्यस्त रहते हैं, तो इसके बाद लोग पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं, पिकनिक में कहीं जाते हैं। भारत के उत्तर एवं मध्य भारत में आंवला नवमी का त्यौहार इसी तरह का पारिवारिक त्यौहार है। आंवला अथवा अक्षय नवमी, इस दिन भगवान कृष्ण वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। यह पूजा खास तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी जाती है। महिलाएं आंवला नवमी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह पूजा संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधाओं के उद्देश्य से की जाती है। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी अथवा अक्षय नवमी कब मनाई जाती है। आंवला नवमी अथवा अक्षय नवमी कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। यह पर्व दिवाली त्यौहार के बाद आता है। इसी के साथ भारत के दक्षिण एवं पूर्व में जगद्धात्री पूजा का महापर्व शुरू होता है। यह पर्व भी बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं आंवला या अक्षय नवमी पूजा कथा एवं महत्व। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वे संतान चाहती हैं तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिया और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तब से ही महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि और सामग्री। यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती हैं। आजकल यह पूजा एक पिकनिक के रूप में पूरे परिवार एवं दोस्तों के साथ मिलकर की जाती है। तो आइए जानते हैं सामग्री। आंवले का पौधा, पत्ते एवं फल, तुलसी के पत्ते एवं पौधा, कलश एवं जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज। आंवला नवमी की पूजा विधि। औरतें जल्दी उठ नहा धोकर साफ कपड़े पहनती हैं। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास भोजन किया जाता है। तो इस दिन पूरा परिवार ऐसी जगह की योजना बनाता है जहां आंवला का पेड़ होता है। कई लोग अपने दोस्तों के साथ, क्लब वालों के साथ इन त्यौहार की योजना बनाते हैं और किसी फार्म हाउस या पिकनिक स्पॉट में जाते हैं। पूरा परिवार नहीं जाता है तब भी औरतें तो इस दिन को बड़ी धूमधाम से अपने मित्रों परिवार के साथ मनाती हैं। जो लोग बाहर कहीं नहीं जाते हैं वे घर में आंवले के छोटे पौधे के पास ही इसकी पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। पूरे परिवार के लिए यह एक पिकनिक हो जाती है जिसमें औरतें घर से खाना बनाकर ले जाती हैं, वहीं सब मिलकर बनाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है, पूरी विधि के साथ पूजन किया जाता है। श्रृंगार का सामान एवं कपड़े किसी गरीब सुहागन अथवा ब्राह्मण पंडित को दान देते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है।
गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान देते हैं। सफ़ेद या लाल मौली के धागे से इसकी परिक्रमा करते हैं। औरतें अपने अनुसार 8 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। इस परिक्रमा में 8 या 108 की भी चीज़ चढ़ाई जाती है। इसमें औरतें बिंदी, टॉफ़ी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी वस्तु का चुनाव करती हैं और इसे आंवला के पेड़ को चढ़ाती हैं। इसके बाद इस सामान को हर सुहागन औरत को टिकी लगाकर दिया जाता है। फिर सब साथ बैठकर कथा सुनती हैं और खाने बैठती हैं। इस दिन ब्राह्मणी और औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज़ और पैसे दान में देना अच्छा मानते हैं। आजकल कई बड़े बड़े गार्डन में आंवला नवमी का पूजन आयोजन किया जाता है। पूरे परिवार के साथ महिलाएं गार्डन में एकत्र होती हैं, पूजा करती हैं और साथ मिलकर सभी भोजन करते हैं। कई खेल खेलते हैं और भजन एवं गाने गाकर उत्साह में आंवला का पूजन पूरा करते हैं। तो ये थी आंवला से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण।